पैरामीटर रह गया, यूपी पुलिस में मेरा 0.02 से रह गया, एसएससीजीएल ग्रेजुएशन की वजह से, सीपीओ भी फिजिकल की वजह से रह गया। बट उस वक्त मुझे क्या सेटबैक मिला मेरी लाइफ में, उसमें जो ग्रेजुएशन की लास्ट डेट जो मांगी थी वो 1 अक्टूबर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस लक्ष्मी राजपूत। सो इस वीडियो में बेसिकली ये बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने अपनी जो जर्नी है एसएससी सीजीएल या फिर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की जर्नी मैंने कब स्टार्ट की थी एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग नाउ। सो अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो 2021 से मैंने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस वक्त कंपटीशन क्या होता है, मुझे बस इतना पता था कि कंपटीशन कुछ होता है। मतलब मुझे एसएससी, पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कंपटीशन है। यूट्यूब हाथ में था, सारी चीजें डिटेल में निकाल ली मैंने कि हाँ क्या होता है कंपटीशन। और 2021 में मेरी उस वक्त 12 पास हुई थी। मैं अगर बता दूं कि मैंने 12 तो जो अपनी साइंस स्ट्रीम से करी थी, पीसीएमबी, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है कि अब किस फील्ड में जाएं आगे। देन तो मैंने कंपटीशन लाइन चुनी एंड फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया 2021 में, अक्टूबर में मैंने एडमिशन लिया था। तो उसके साथ मेरा ये था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कंपटीशन की तैयारी कर लूंगी। बट एज यू ऑल नो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर बहुत टफ रहता है कि हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए या हमारी कंपार्टमेंट ना आ जाए। सो मैंने फर्स्ट ईयर तो अपना पूरा डेडिकेट करा अपने कॉलेज के लिए, अपना सारा टाइमली कॉलेज जाना और सारे लेक्चर्स अटेंड करना और सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं फाइल्स हैं टाइमली सबमिट करना, ये सब मैंने किया। तो मैं फर्स्ट ईयर तो इतना ध्यान नहीं दे पाई कंपटीशन में। सो मैंने अपने जो बेसिकली सही से जर्नी स्टार्ट की 2022 से स्टार्ट की थी, थोड़ा ध्यान दिया कंपटीशन के बारे में। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। सो मैंने क्या करा, आ, मतलब ऑनलाइन वीडियोस देख ली कि हाँ हाँ ये टीचर पढ़ाते हैं। तो उस वक्त वाईफाई स्टडी अन अकेडमी का एक पार्ट है, वहां से मैं लेक्चर्स देखती थी। मुझे इतना ज्यादा कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने कहीं पे भी XYZ यूट्यूब पे सर्च का टॉपिक और निकाल लिया, देख लिया कि एसएससी क्या होती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस क्या हो सकता है। ग्रेजुएशन तो उस वक्त हुई भी नहीं थी, तो इतना पता कि मुझे सीएचएसएल निकालना है क्योंकि मेरे अब मैं उसी के लिए एलिजिबल थी। और एमटीएस तो मैंने देखा ही नहीं था उस वक्त, मुझे बस सीएचएसएल से मतलब कि हाँ सीएचएसएल निकालना है और 40-50 हजार की सैलरी मिल जाएगी। ओके, मतलब मेरा माइंड सेट था उस वक्त। ठीक है, खैर इतनी सैलरी नहीं मिलती है, ये तो आपको ही पता है। मैंने सीएचएसएल की मैंने कर ली थी, तो मैं कीबोर्ड भी ले आई थी टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग मेरी आज तक अच्छी नहीं हुई है। सन 2022 में मैं लेके आ गया, टाइपिंग मेरी आज भी अच्छी तक नहीं हुई, आज तक अच्छी नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मैं अपना सिलेबस में मैं लेके आई, सिलेबस मैंने देख लिया कि हाँ मुझे मैथ्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए। रीजनिंग के लिए मैंने बुक नहीं खरीदी बिकॉज रीजनिंग कुछ चैप्टर मुझे ऐसे लगे कि हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं रीजनिंग के लिए बुक नहीं खरीदी। मैं बुक लेके आई थी किरण की, जो पीवाई की बुक होती है मोटी वाली, मैथ्स की, वो लेके आई थी मैं। मैंने इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं खरीदी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से था, तो मुझे ये लगा कि हाँ इंग्लिश तो हो ही जाएगी। पर वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी लाइफ की। चलो, और जीएस के लिए मैंने एक अरिहंत की जीके की 100 रुपए वाली जो बुक आती है इतनी बड़ी, आपने देखी होगी, ठीक है, आती है हर हर ईयर अपडेट होती है, वही वाली बुक, उसमें करंट अफेयर हर चीज उसमें थी, वो मैंने परचेज कर ली थी। नो आइडिया, मतलब अब आप देख रहे हो कि मैं कितनी स्टूपिड थी भाई साहब। मतलब मेरा जो स्टार्टिंग का बेस है वही जीरो था। चलो कोई बात नहीं, फिर घिस पिट के कभी फैमिली फंक्शन, कभी इसकी तबीयत खराब, कभी उसकी तबीयत खराब, कहानी चल रही है। फिर कहीं जाके 2024 में मैं गिर पड़ के सही लाइन पर आई और मुझे पता चला कि हाँ मैंने सबसे पहले RWA का बैच लिया, जिसमें मैंने यूपी पुलिस और एसएससी जीडी पे फोकस किया। तो रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी हो चुकी थी और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मैथ्स भी मेरी लगभग सही थी। जीएस ज्यादा मेरी अच्छी नहीं थी उस वक्त। तो 2024 में मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया, दिन रात एक किया। ठीक है, आपको पता है कि 2024 में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, तो मैंने उसके लिए दिन रात एक किया। मुझे इतना था कि हाँ 1 महीने के अंदर मैं एग्जाम निकाल लूंगी। और मैंने वो एग्जाम, मेरा 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुए थे यूपी पुलिस के, मैंने वो एग्जाम दिया। एंड वो एग्जाम मेरा मतलब क्या कह सकते हैं, अगले दिन ही नोटिस आ गया कि हाँ एग्जाम लीक हो गया है। मैं लिटरली जितना रोई हूँ ना, बस मुझे ही पता है उस साल में कितना रोई थी। कोई नहीं, उसके 3-4 दिन बाद मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम था। मैं अपना एसएससी जीडी का एग्जाम दे के आई एंड लकीली वो एग्जाम मेरा निकल गया। दैट वाज माय फर्स्ट एग्जाम दैट आई क्लियर्ड।
बट मार्क्स मेरे अच्छे नहीं थे। मुझे ये पता था मेरे मार्क्स मतलब हैं ऐसे नहीं है कि मैं फाइनल कट ऑफ तक पहुंच पाऊं। ठीक है, मेरे 136 मेरे मार्क्स थे एसएससी जीडी के अंदर। और मुझे इतना पता था कि अब तो इसमें तो नहीं हो पाएगा मेरा। पर मुझे ये था कि हाँ, अब आया तो फिजिकल तो जाऊंगी मैं, क्योंकि अगर एसएससीडी का फिजिकल निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, क्योंकि तीनों चीज एक साथ हो रही थी, फिजिकल, मेडिकल और डीवी। मैंने जब से कंपटीशन की तैयारी करी थी, मैंने आज तक डीवी नहीं दिया। जब एग्जाम में निकला और डीवी कहाँ से दूंगी। सो मैंने ट्राई करा कि मैं डीवी देती हूँ, जाती हूँ, मैं तीनों चीज हो जाएंगी। तो मैं रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए तैयारी करी उसमें। ठीक है, गई, मेरा वहां पे फिजिकल, मेडिकल, डीवी तीनों चीजें हो गई इजीली। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे वहां पर। ठीक है, एसएससीडी की, मेडिकल की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, वहां से मेरा क्लियर होकर आ गया, पर फाइनल मेरिट में मैं नहीं निकल पाई। कोई बात नहीं, मुझे पता था नहीं निकलेगा, पर इतना जरूर होता था कि पूरे घर में हंगामा कट गया था कि हाँ बेटी एसएससीडी निकल गया, फौजी बन जाएगी। बट मुझे ये पता था कि हाँ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरे मार्क्स नहीं है। और मेरे फैमिली को भी बताया था, पर फैमिली समझी नहीं मेरी बात को। खैर, वो भी क्या समझे, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब का अलग ही रोला होता है। चलो ठीक है, यूपी पुलिस का मैंने एग्जाम दिया। यूपी पुलिस का मैंने फिजिकल, मेरा एग्जाम दिया, जिससे मेरे 210 नंबर बन रहे थे। और फिजिकल मैं नहीं निकाल पाई। 14 मिनट की रनिंग होती है, 2.4 किलोमीटर हमें रनिंग करना होता है। उसमें मेरी जो टाइमिंग थी 14.02 सेकंड, मतलब 02 सेकंड से मैं रह गई। एक्स्ट्रा टाइम जो चला गया मेरे रनिंग में। चलो कोई बात नहीं, इट वॉज अगेन सेट। देन 2024 में मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने फर्स्ट टाइम अपने सिनोनिम्स पढ़ना स्टार्ट किए थे कि हाँ अब मैं सिनोनिम पढ़ूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, रैंडमली कहीं से लेक्चर देख लिया, वन मैराथन जो क्लासेस होती थी वो देख ली, पर समझ में नहीं आया, रट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इतना पता है। फिर मैंने क्या करा, मेरे पास ब्लैक बुक के शॉर्ट्स आने लगे सिनोनिम एंटोनिम के लिए। मैं कहा क्या, कुछ तो बेस्ट होना चाहिए, ऐसे रटने से तो याद नहीं हो रहे हैं। तो मैंने ब्लैक बुक के शॉर्ट्स देखे, तो ब्लैक बुक मैंने परचेज कर ली। और फिर मुझे ये था कि हाँ 2024 का एग्जाम, मेरे सीजीएल का एग्जाम मुझे निकालना है किसी भी हालत में। दिन रात एक किया मैंने, अपने जो भी बैकलॉग से कंप्लीट करे। फिर मुझे जीएस के लिए मुझे परमार सर मिले। जीएस के लिए तो भगवान बन के आए मेरे लिए वो। टीसीएस का पैटर्न तो प्रीवियस ईयर ही रिपीट करता था। तो मैंने उनकी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करी, जितने मेरे से हो सकी मैंने उतना ही रिवाइज किया। और मैंने एक दो शॉर्ट्स देखे, तो उसमें मुझे इस बात का मोटिवेशन मिला कि एक चीज पढ़ो पर उससे 8 बार पढ़ो। तो लिटरली मैंने हिस्ट्री को कम से कम 6-7 बार पढ़ के चली गई थी मैं। ऐसे ही काफी चीजों को मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, और मैंने ऐसे सीजीएल का एग्जाम अच्छे अच्छे नंबरों से निकाल लिया। मेरे उसमें मार्क्स 146 में नॉर्मलाइज, मतलब प्री 149 मेरे रॉ मार्क्स थे, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स मेरे बने थे वो 156 बने थे ऐसे सीजीएल के। मुझे डाटा सही से याद नहीं है, पर मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी, ठीक है, एज प्रूफ के लिए। तो 2024 का मेरा एग्जाम निकाल लिया। बट उस वक्त मुझे क्या सेटबैक मिला मेरी लाइफ में, उसमें जो ग्रेजुएशन की लास्ट डेट जो मांगी थी वो 1 अक्टूबर मांगी थी, और जो कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई वो 5 अक्टूबर को कंप्लीट हुई। तो अगेन सेटबैक, बिकॉज रिव्यू में मैं निकल जाती है। बट कोई नहीं, मैंने उससे एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया, मेरा एसएससी एमटीएस का प्री निकला। ठीक, मतलब एसएससी एमटीएस आगे बताती हूँ। सीएचएसएल मेरा एग्जाम नहीं निकला, इससे मेरे 146 मार्क्स थे, और कट ऑफ 153 समथिंग गई थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एसएससी सीपीओ मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम निकला, मतलब मुझे बिलीव नहीं था एसएससी सीपीओ जैसा एग्जाम मैंने कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी नजर में एसएससी सीपीओ एग्जाम बहुत बड़ा है, स्पेशली गर्ल्स के लिए कट ऑफ ज्यादा जाती है, एज यू ऑल नो। सो एसएससी सीपीओ का मैंने एग्जाम दिया था, एंड एसएससी सीपीओ एग्जाम में आई गॉट 139 रॉ मार्क्स। ठीक है, नॉर्मलाइज मुझे उसमें याद नहीं है, मैं नॉर्मलाइज चेक ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज इसमें फिजिकल बहुत टफ था। सो आई स्किप दैट एग्जाम, बट मैंने प्री एग्जाम दिया था, एंड आई गॉट 139 रॉ मार्क्स इन दैट एग्जाम। चलो ठीक है, और एसएससी एमटीएस का मैंने एग्जाम दिया। ठीक है, उसमें मेरा फिजिकल, मतलब जो पहले क्या कहते हैं हवलदार के लिए फिजिकल होता है, सो फिजिकल दिया था, वहां मेरे निकल गई थी। एंड एसएससी एमटीएस का मैंने एग्जाम दिया, वो अच्छा खासा मेरा एग्जाम निकल गया था। ठीक है, बट एसएससी एमटीएस के फाइनल मेरिट में मैं रह गई थी। चलो कोई नहीं,
अब अगेन जर्नी स्टार्ट होती है। सारे एग्जाम 2024 के मेरे सारे एग्जाम प्री निकले, बट मैं फाइनल तक किसी भी एग्जाम में नहीं पहुंची। एंड काफी लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से, बिकॉज काफी लोग के साथ ऐसा होता है। दिल्ली जीडी में नहीं पाने में रह गई, यूपी पुलिस में मेरा 0.02 से रह गया, एसएससी जीएल ग्रेजुएशन की वजह से, सीपीओ में फिजिकल की वजह से रह गया। रह क्या क्या खैर वो तो मैंने स्किप ही किया। सीएचएसएल में तो निकला ही नहीं, एसएससी एमटेस फाइनल मेरिट से मैं रह गई। अब मेरा स्टार्ट होता है 2025 का एग्जाम। सबसे बेकार साल मेरा रहा है, एंड नवंबर आ चुका है और इस साल में मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। मैं सच कह रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है ना, बस क्या कह सकते हैं। आई हैव नॉट क्लियर माई एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम, ठीक है। एंड ऐसे सीजीएल का रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला है, बट मुझे उससे ज्यादा होप नहीं मिल रही है, बिकॉज आई गोट ओनली 116 मार्क्स, ओनली 116। हाँ, मुझे 5 नंबर मिल सकते हैं अगर मेरे 2 क्वेश्चन सही गए तो 121 हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा होप नहीं है मेरे को कि हाँ मेरा रिजल्ट क्लियर होगा। सो मुझे अब स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी 2026 की जर्नी। हाँ, अभी ऐसे सीएचएसएल का मैंने एग्जाम दिया है, बट वही बात है, टारगेट तो मेरा सीजीएल है। सीएचएसएल निकल भी जाता है तो भी मेरा सीजीएल ही टारगेट है। सो अब मेरी 2026 की एकदम फ्रेश न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड सो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना एक बार मुझे कि मतलब मैंने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी है अपनी लाइफ में, कि कंपटीशन की जर्नी मेरी ऐसी रही है और अभी खत्म नहीं हुई है। नाउ मुझे इतना है कि अब मैं अपने डेली लाइफ की चीजें आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा कनेक्टिविटी रहेगी तो इतना ये तो रहेगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में आगे क्या कर रही हूँ। कि कहीं ना कहीं मतलब फैमिली के साथ ऐसा होकर ना ये रह जाता है कि अब तो कर क्या रही है, क्या कर रही है। अब यूट्यूब की जर्नी में मुझे इतना तो पता चल रहा है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ। सो